हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे PYQs आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है, जिसमें कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन दी ब्लड प्लाज्मा, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कौन सा आपका आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। देखो उसका आंसर है आपका सोडियम। जो सोडियम है आपका, अब ये कम से कम आप इतना मान लो कि 90% जो है आपका ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर यही कैटायन है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा कि ECF में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसकी ही आपको मिल रही है। नेक्स्ट देखो, ए ग्लूटिनेशन अकर्स इन ब्लड प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया और यहाँ पर ए ग्लूटिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करती है? सबसे पहले ए ग्लूटिनेशन कब होती है? जब आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि RBC के अंदर आपके कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर ये क्या इंडिकेट करता है? द एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी RBC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ग्रेन्यूल्स किस में मिलते हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं नजर आते, तो इसको आप क्या कहते हो? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी रहती है वो आपकी? लेस देन 10 डेज इतनी रहती है। ठीक है, WBC को आप और क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइट्स बोलते हो। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स आपकी कैसी होती है? राउंड या फिर रेगुलर इन शेप। सो जनरली इनकी 3 से 4 दिन लाइफ रहती है। अगर कुछ पे चले जाओ तो भाई उनकी तो बहुत ईयर में भी चली जाती है कुछ WBCs की, बट अदरवाइज इन जनरल इट्स लेस देन 10 डेज। नेक्स्ट, द लिम्फ सर्व्स टू। अब लिम्फ का क्या फंक्शन रहता है? ये आपका लिम्फेटिक फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट करेगा, लिम्फ को कलेक्ट करेगा सारा। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, देखो हमारे पास सिंपल भाषा में समझो, 2 तरीके के हमारे पास फ्लूइड हैं। वन इज़ ब्लड, दी अदर वन इज़ लिम्फ। ब्लड का बहुत सारी का फंक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। लिम्फ क्या करता है? सेल्स के बीच में जो फ्लूइड रह जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको कलेक्ट करके लिम्फेटिक सिस्टम में डालता है। ठीक है, और वापस से मेजर वेन्स में डालता है। तो हम इसका क्या फंक्शन कहेंगे? इट रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन रहता है। नेक्स्ट देखो, दी हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी? तो वो कब होता है? विटामिन K। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। अगर यही नहीं है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? हेमोरेजिक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन K इज रिक्वायर्ड फॉर, अगेन दी क्वेश्चन, देखो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। अब बोन मैरो में आपके कौन कौन से सेल बनते हैं? बोन मैरो में आपकी RBC भी बनती है और आपके WBCs भी बनते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? अभी बताओ। थ्रोम्बोसाइट तो प्लेटलेट हो गई, एरिथ्रोसाइट RBC है, मोनोसाइट भी नहीं है, लिम्फोसाइट है जो आपका एंटीबॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए। ब्लड ग्रुप AB हैज़। अब जो AB है इसकी सरफेस पे आपको A एंटीजन भी मिलेगा और B एंटीजन भी मिलेगा, सो बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A रिक्वायर्ड ब्लड। द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन। A को सबसे पहली बात, आप सेम ब्लड ग्रुप दे सकते हो, तो ये तो A तो देखो सब में ही है। इसके बाद आप उसको ऑपोजिट ब्लड तो दे ही नहीं सकते, B तो आप दे ही नहीं सकते, AB भी नहीं दे सकते, यहाँ पे फिर B आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर है वो आपका क्या है? O ब्लड ग्रुप, क्योंकि अगेन इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है जो कि उसकी बॉडी में जाके डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। समझ रहे हो आप बात को? AB क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर। O क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग। लिम्फ के अंदर क्या रहता है? देखो RBC तो होती ही नहीं, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड है, तो यहाँ पे आप क्या आंसर दोगे? ओनली WBC। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या बोला है? चाइल्ड डेथ में अकर इन दी मैरिज ऑफ। किस केस में चाइल्ड जो है उसकी डेथ हो सकती है? तो सबसे पहले RH फैक्टर बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। अब इस केस में अगर जो मैन है वो RH पॉजिटिव है और वुमेन क्या है? RH नेगेटिव है, तो इस केस में जो चाइल्ड डेथ है वो हो सकती है।
ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है। और अब इसके अंदर आयरन है, ठीक है। आयरन के अंदर क्या है? हीम है। तो हीम को जब आप डिकम्पोज करोगे तो वो किस में टूटता है? आयरन में, और एक ग्रीनिश पिगमेंट में जिसको आप बोलते हो बिलीवर्डिन, ठीक है। बिलीवर्डिन आगे जाके बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? आयरन। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन। आरबीसीज डू नॉट अकर इन, आरबीसी किस में नहीं मिलती? भाई ये क्वेश्चन अच्छा है। आरबीसी आपकी कॉकरोच में नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। और अब हम आ गए हैं सर्कुलेटरी पाथवेज वाले टॉपिक के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका देखो 2022 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ नहीं, सेमील्यूनर क्यों बंद होगी उसकी वजह से, ठीक है। वहाँ पे तो आपकी एवी वेल्व्स बंद होती है ताकि ब्लड पीछे की तरफ ना चला जाए, एट्रिया में ना चला जाए। The AV node generates an action potential to stimulate atrial contraction। भाई जनरेशन का काम आपका सबसे पहला किसका आता है? SA नोड का आता है, ठीक है। ये भी गलत हो गई। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria। इसकी वजह से नहीं होता। जब वेंट्रिकल्स प्रॉपर आपके फिल हो जाते हैं, अब ब्लड पीछे ना चला जाए, तो इस वजह से वाल्व जो है वो बंद हो जाती हैं। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। ये बात सही है। यहाँ पे फ्रीली का मतलब देखो है क्या? जब आपके एट्रिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका एट्रियल सिस्टोल में उस वक्त फिर आपका ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। पर जॉइंट डायस्टोल में सब रिलैक्स स्टेज पे है और ब्लड जो है वो फ्रीली जाता है एट्रिया से कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में। तो क्या ऑप्शन सही आ जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द QRS कॉम्प्लेक्स इज इन अ स्टैंडर्ड ECG। QRS कॉम्प्लेक्स जो है उससे आप क्या पता लगाते हो? उससे हम पता लगाते हैं कि भाई जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड बी दी हार्ट रेट। अब आपको हार्ट रेट पता करना है, ठीक है। आपको क्या दे दिया? कार्डियक आउटपुट दे दिया है 5 लीटर। जो ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में है एट दी एंड वो दे दी है आपको 100 ml, ठीक है। तो और एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे आपको ब्लड वॉल्यूम इन दी वेंट्रिकल्स डायस्टोल के एंड पे 100 ml है और सिस्टोल के एंड पे 50 ml है। अब देखो हमें काम किससे है ये ध्यान से समझो। आपको क्या याद है स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला? देखो यहाँ पे कर लेते हैं, एक सेकेंड समझना इसको। आपका जो कार्डियक आउटपुट है इसका फॉर्मूला कैसे होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब हार्ट रेट तो हमें दी हुई है और कार्डियक आउटपुट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हार्ट रेट हमें निकालनी है, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट हमारे पास कितना है? 5 लीटर या 5000 ml मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें डायस्टोल के एंड पे कितनी वॉल्यूम थी? 100, ठीक है। सिस्टोल के एंड पे कितनी वॉल्यूम थी? 50। माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ गई मेरी स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितनी मुझे दी हुई है? 50 ml ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कितनी दी हुई है? देखो 5 लीटर हमें दी हुई है, ये रही 5 लीटर। तो आप इसको मान लो 5000 ml कार्डियक आउटपुट आ गया। स्ट्रोक वॉल्यूम मेरे पास आ गई 50 ml इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट जब आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0, इधर आ गया 100। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 100 बीट्स पर मिनट। वॉज इट ईजी? ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको EDV और ESV यानी कि एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दे दी है, उसको माइनस कर दो तो स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारा क्या आ जाता है? हार्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। तो सबसे पहले P वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ योर एट्रिया, ठीक है। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। T वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड लास्ट में हमारा क्या बचा? रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव। अगर T वेव के साइज जो है वो कम हो जाता है तो फिर आपका इसका मतलब जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो इनसफिशिएंट हो रही है। तो इसको आप क्या बोलते हो? कोरोनरी इश्चीमिया।
ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर्स बन गए। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस आई विल ट्राई कि हम सारे चैप्टर्स के फटाफट से PYQs जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहें। तो कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।